हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स एसपीडी का बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज में फर्स्ट वीडियो 1 से लेके 50 क्वेश्चन का हम लोग कवर कर चुके हैं, जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है बीपीएससी एईडीओ के लिए, उसके लिए स्पेशल है। इसमें टोटल 588 एमसीक्यू सवाल हैं, जिसमें से 1 से 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे 50 क्वेश्चन के बाद 51 से। तो चलिए 51 से हम लोग आज बिहार एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग 1 से 50 तक देख चुके हैं। इसमें से आप लोगों को एक सवाल पूछा गया था 51 नंबर का। इसमें आप लोगों को कमेंट में पूछा गया था कि महिला सुरक्षा हेतु अभिया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया था। तो आप लोग कमेंट में आंसर देने के लिए बोला गया था। चलिए, इसका आंसर है समस्तीपुर। किस जिले में किया गया था? समस्तीपुर। नेक्स्ट 52 नंबर सवाल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया अनुकूल रॉय। और ये कौन जीता था? ये जीता है झारखंड जीता है। और झारखंड में कौन कप्तानी किया था? तो बिहार का ही एक खिलाड़ी है जो उसका कप्तानी किया था। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं 53 का। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी का आधिकारिक थीम क्या थी? हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा इसका थीम था सरकारी स्कूल में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी का। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित था? ये कछुओं की बरामदगी से संबंधित था ऑपरेशन विलेप। अगला सवाल है, बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारतेंदु सांडिल्य किसका बने हैं? बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारतेंदु सांडिल्य। अगला सवाल है, राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाला अंशिका कुमारी। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाला अंशिका कुमारी किस राज्य से हैं? बिहार से। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाला अंशिका कुमारी किस राज्य के हैं? बिहार के हैं। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकोर पुल की लंबाई कितनी है? 13.3 किलोमीटर। इसका लंबाई कितनी है? 13.3 किलोमीटर। भेजा बकोर पुल ये कहाँ बन रहा है? कोसी नदी पर। नेक्स्ट है, मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? आदर्श भारद्वाज को। मगध गौरव सम्मान 2025 से आदर्श भारद्वाज को नवाजा गया है। अगला सवाल है, 27 दिसंबर 2025 को
गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 359वां 359 359वीं जयंती मनाई गई थी। किसका? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और कब मनाया गया था? 27 दिसंबर 2025 को 2025 को मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का 359वां जयंती। अगला सवाल है, बिहार का पहला जैन जेड डाकघर कहाँ खुला है? बिहार का पहला जैन जेड डाकघर कहाँ खुला है? आईआईटी पटना में। कहाँ खुला है? आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? गया जी में। कहाँ हुआ? गया जी में। पहले इसका नाम गया था, गया, अब इसका नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। गया जी। अगला सवाल है, बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सरावगी। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सरावगी। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? आईआईटी पटना में। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और इसका स्थापना आईआईटी पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना में एक और चीज हुआ है, जैन जेड डाकघर। जैन जेड डाकघर खुला है। कहाँ खुला है? आईआईटी पटना में। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? अशोक कुमार सिन्हा। इसके संपादक कौन है? अशोक कुमार सिन्हा। मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? अशोक कुमार सिन्हा। अगला सवाल, पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर से हुआ है? पटना नगर निगम। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से हुआ है? पटना नगर निगम से। नेक्स्ट सवाल है, गोगाबिल झील कहाँ पर है? कटिहार में। भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? 94। गोगाबिल झील कटिहार का 94वां भारत का रामसर स्थल बना है। भारत का रामसर स्थल बना है। ऑपरेशन जखीरा
ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन जखीरा किसके द्वारा चलाया गया था? पटना पुलिस द्वारा। पटना पुलिस द्वारा। और ये क्यों चलाया गया था? अवैध हथियारों की तलाशी के लिए, अवैध हथियारों की तलाशी हेतु, अवैध हथियारों की हथियारों को ढूंढने के लिए जो तलाशी लिया जा रहा था वो ऑपरेशन जखीरा चलाया गया था। किसके द्वारा? पटना पुलिस के द्वारा। अगला सवाल है 5 नवंबर 2025 को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा की। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 22 नवंबर 2025 को। 22 नवंबर 2025 को 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 66.91%। 66.91%, लगभग 67% बोल सकते हैं, लगभग 67%। 66.91% बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत रहा है। अगला सवाल, शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? मरियम फातिमा। किसे प्राप्त हुआ? मरियम फातिमा को। राष्ट्रीय पोषण समारोह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? बिहार। राष्ट्रीय पोषण समारोह 2025 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को। आधिकारिक उद्घाटन कब किया गया था? 6 अक्टूबर 2025 को, इलेक्शन से पहले। 2026 इलेक्शन से पहले। अगला सवाल, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? हिंद सेना पार्टी। क्या नाम है? हिंद सेना पार्टी। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? हिंद सेना पार्टी। अगला सवाल, बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? लखीसराय में। कहाँ लगाया गया है? लखीसराय में। बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार का सबसे बड़ा कहाँ है? लखीसराय में। अगला सवाल, विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? जमुई। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिला के हैं? जमुई के। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? बिहार में।
अगला सवाल है, बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? पुनपुन नदी पर। पुनपुन नदी पर लक्ष्मण झूला का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है? पुनपुन नदी पर। अगला सवाल है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में देश में पहला स्थान हासिल किया है? इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश का प्रथम स्थान हासिल किया है? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भर्ती योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 1000 रुपया। कितनी राशि दी जाती है? 1000 रुपया। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया प्रति माह दी जाती है। अगला सवाल है 81 नंबर का, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पूर्णिया। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पूर्णिया जिले में। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? राजगीर में हुआ। हॉकी का एक स्टेडियम बन रहा है, यह कहाँ बन रहा है? पटना में। हॉकी का स्टेडियम उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है? 26 सितंबर 2025 को। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 26 सितंबर 2025 को। देशों शेरिंग तोब्गे जिन्होंने हाल ही में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश का प्रधानमंत्री है? दासो शेरिंग तोब्गे किस देश का प्रधानमंत्री है जो अभी बोध गया के बौद्ध मंदिर का भ्रमण किया है? यह भूटान का प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 36। कौन सा स्थान मिला है? 36। 36वां स्थान मिला है। NIRF 2025 का 36वां स्थान मिला है IIT पटना को। अगला सवाल है, गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला है,
किस खेल का कोच है? जयप्रकाश किस खेल का? तीरंदाजी का। तीरंदाजी का कोच कौन है? जयप्रकाश। अगला सवाल है, खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? कुमारखंड। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में खुर्दा महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला सवाल, बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। रजत पदक जीता है। अगला 90 नंबर का सवाल है, कोसी नदी पर बन रहा भोजा बकोर पुल, भेजा बकोर पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? मधुबनी और सुपौल को। भेजा बकोर पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? मधुबनी सुपौल को। और कहाँ बन रहा है? कोसी नदी पर। भोजा बकोर पुल कोसी में बन रहा है, मधुबनी और सुपौल को जोड़ रहा है। इसकी लंबाई है 13.3 किलोमीटर, लगभग 13.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो ये पुल बन रहा है। अगला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्चा करने वाला विधायक कौन था? सर्वाधिक खर्चा करने वाला विधायक कौन था? आलोक मेहता। आलोक मेहता। अगला सवाल, 19 दिसंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वीं दिवस मनाया गया। अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया? बिहार में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? बिहार में। नेक्स्ट सवाल है, सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों या झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? एक गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 3। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया कुल कितने शिक्षक? कुल 3 शिक्षक को। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025, प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? पटना से। बिहार का किस जिले से संबंधित है? पटना से।
प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? पटना से। अगला सवाल, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? अजहान अनवर। अजहान अनवर 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के अजहान अनवर ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार राज्य का मान बढ़ाया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? गंडक और गंगा नदी के संगम पर। ये आप बिहार का मैप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे गंगा नदी निकलती है और गंडक आता है, तो यहाँ पर उनका संगम है गंगा और गंडक का। फिर यहाँ से बूढ़ी गंडक आ जाती है, यहाँ पर कोसी आ जाती है, ठीक है। तो गंडक और ये गंगा नदी के संगम पर, ये इनका संगम हो गया। संगम। तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर किया गया है। अगला सवाल 99 नंबर का है। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? 123वीं जयंती। कौन सी जयंती? 123वीं जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर 2025 को। 2025 को। 100वां सवाल है, बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के उदयपुर झील रामसर साइट का दर्जा मिला है, वो किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण कहाँ है? आप ये बिहार का मैप देखिए, यहाँ से गंगा नदी गुजरी है, यहीं पर पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला शिवहर। लगभग यहाँ पर है। पटना लगभग यहाँ पर है।
यहाँ पर है पूर्णिया। तो ये कुछ जिला है जो आपको मैप पर दिखा दिया गया है ताकि समझने में आसान हो। और बिहार का सबसे छोटा जिला यही है शिवहर, जो शिवहर यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 यानी टोटल 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 50 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं और अगला कोशिश करते हैं इससे ज़्यादा देखने का। क्या वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 101 से 150 का वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में। और इनका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले थे, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह का आपको पढ़ाते रहें। धन्यवाद।